नमस्कार। टॉप ट्रेंडिंग एमपीजीके में आपका स्वागत है। एमपीजीके का यह 7वां वीडियो है। इससे पहले हम 6 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। उन 6 वीडियो को आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को अभ्यास के रूप में देखें, साथ में ही हो सके तो लिख कर रख लें, या फिर हमारे टेलीग्राम लिंक पर इसकी PDF अपलोड की जाती है, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप एग्ज़ाम से पहले जितना हो सके प्रैक्टिस कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। साथ में ही हम आपको ये बता दें कि यहाँ 51 से इसलिए शुरू कर रहे हैं क्योंकि 1 से 50 तक हम 6वीं वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं, क्योंकि उस दिन कंप्लीट वीडियो नहीं हो पाई थी। इस वजह से आज 51 से 100 तक इन प्रश्नों को देखेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि जिलेटिन बनाने का कारखाना मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो आप सभी जानते हैं, इसको आपने कई बार पढ़ा होगा कि ये जो जिलेटिन बनाने का कारखाना है ये मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ए है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है खंडवा जिले में इंदिरा सागर विद्युत केंद्र, इसका लोकार्पण किस वर्ष में किया गया था। ये आपसे पूछा गया है प्रश्न। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? इस प्रश्न का राइट आंसर है सी, अर्थात 2006 में। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे। अगला प्रश्न है वर्तमान में किस क्षेत्र में पवन चक्कियों की संख्या सर्वाधिक है। ये आपसे पूछा जा सकता है प्रश्न, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए इसे आप याद रखेंगे। आप सभी जानते हैं कि देवास, रतलाम, इंदौर इत्यादि में पवन चक्कियों की संख्या सर्वाधिक है, इसलिए यह क्षेत्र जो है किस में आता है? यह क्षेत्र आता है पश्चिमी मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है डी। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश विद्युत नियामक प्राधिकरण, इसका कार्यालय किस नाम से जाना जाता है। तो ये आपसे पूछा गया है। तो इसका जो कार्यालय है ये जाना जाता है ऊर्जा भवन। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है? ऊर्जा भवन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है हाल ही में मध्य प्रदेश का पहला ड्रोन स्कूल, ये आपको याद रखना है, ये अभी हाल ही में खोला गया है। कहाँ पर खोला गया है? तो ये आपको याद रखना है, कहाँ पर खोला गया है? मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है डी। अगला प्रश्न है पुलिस वायरलेस प्रशिक्षण महाविद्यालय कहाँ स्थित है। अगर हम पुलिस वायरलेस प्रशिक्षण महाविद्यालय की बात करें तो इसका प्रश्न जो पूछा गया है ये इसका राइट आंसर है डी, अर्थात इंदौर में। ये आपने कई बार पढ़ा भी होगा, तो इसका राइट आंसर है डी। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश का एकमात्र सिंधी समाचार पत्र कौन सा है। देखिए, आपसे कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे मध्य प्रदेश का पहला अखबार कौन सा है। तो आपसे ये पूछा जाएगा पहला अखबार। ठीक है, यानी कि पहली बार कौन सा अखबार प्रकाशित हुआ था, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है हिंदी भाषा में प्रकाशित ठीक है, प्रथम अखबार कौन सा था। तो ये आपको याद रखना है। साथ में ही आपको याद रखना है एकमात्र जो सिंधी समाचार पत्र है ये कौन सा है। ठीक है, ये आपसे कई बार पूछा गया है, तो इन्हें आप याद रखेंगे। एकमात्र सिंधी समाचार पत्र। तो ये कुछ पॉइंट हैं, फैक्ट हैं, इंपॉर्टेंट हैं, जिन्हें आप याद रखेंगे। तो पहला अखबार जो था, प्रथम अखबार जो था, उसका नाम है क्या? उसका नाम है ग्वालियर पत्रिका। क्या नाम है? ग्वालियर पत्रिका। तो आप ये याद रखेंगे, ग्वालियर पत्रिका के नाम से मध्य प्रदेश का पहला अखबार था। साथ में आप ये भी याद रखेंगे कि हिंदी भाषा में प्रथम जो अखबार था उसका नाम था मालवा अखबार। ठीक है, क्या नाम था? मालवा अखबार। तो आपको ये भी याद रखना है, मालवा अखबार। साथ में ही आप याद रखेंगे एकमात्र सिंधी समाचार पत्र जो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से प्रकाशित होता है, जिसका नाम है फर्ज। तो आप ये कुछ पॉइंट हैं जिन्हें आप याद रखेंगे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप समझ गए होंगे क्या है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ए, अर्थात फर्ज। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश से निकलने वाली एकमात्र खेल पत्रिका कौन सी है। तो देखिए, मध्य प्रदेश से जो एकमात्र खेल पत्रिका निकलती है उसका नाम है क्या? खेल हलचल। उसका क्या नाम है? खेल हलचल। लेकिन साथ में ही आपको ये भी याद रखना है कि जो ये खेल हलचल है ये कहाँ से प्रकाशित होती है। तो आपको याद रखना है ये मध्य प्रदेश के इंदौर। ठीक है, कहाँ से प्रकाशित होती है? इंदौर से। इसे निकालने वाली संस्था का नाम क्या है? जो नई दुनिया का प्रकाशन होता है वही नई दुनिया समाचार पत्र के समूह के द्वारा ये निकाली जाती है। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
मध्य प्रदेश की मृणाल पांडे, इनको देखो कई बार पूछा गया है, इसलिए आप याद रखेंगे मृणाल पांडे ये किससे संबंधित हैं। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं इनका संबंध जो है पत्रकारिता से है। राइट आंसर वी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव किस वर्ष हुआ था। देखिए ये प्रश्न अभी पूछा नहीं गया है, लेकिन पूछा जा सकता है क्योंकि इसके आधार पर प्रीवियस ईयर में कई प्रश्न बने हैं। ठीक है, तो ये भी आपसे बन सकता है कि आगे जो मार्च अप्रैल में एग्जाम होने हैं उनमें ऐसा प्रश्न बने। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। आप सभी जानते हैं कि विधानसभा के चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष में होते हैं और 2023 में अक्टूबर नवंबर में चुनाव मध्य प्रदेश में होने हैं। तो इसका मतलब है कि इसके 5 साल बैक यानी 2018। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है। तो ये आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, 230। साथ में ही आपको ये भी याद रखना है कि लोकसभा की भी पूछी जाती हैं। तो लोकसभा की जो संख्या है, लोकसभा सीटों की संख्या ये कितनी है, लोकसभा की हैं 29। और अगर राज्यसभा की आपसे पूछें तो आप ये भी बताएंगे राज्यसभा की जो मध्य प्रदेश में राज्यसभा की सीटें हैं कितनी हैं, 11। तो आप ये याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है इंदौर में पैदा हुए, लंबे समय तक राज्यसभा के सदस्य रहे, बाद में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने और फिर इस्तीफा दे दिया, उनका नाम क्या है। देखिए ये प्रश्न जो है ANM सिलेक्शन टेस्ट जो होता है 2016 में, उसमें पूछा गया था। तो इसमें सेम ऐसे ही नाम पूछा गया है। तो आप इसे याद रखेंगे क्या, पृथ्वीराज चौहान। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो ये चौहान है, ये चौहान की जगह आपको अगले एग्जामों में चौहान लिखा मिल सकता है। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे, ये आपको इस रूप में भी लिखा मिल सकता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है, डी है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश पर्यावरण न्यायालय की स्थापना कहाँ पर की गई है। तो मध्य प्रदेश में पर्यावरण न्यायालय की स्थापना मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में की गई है। तो इसका राइट आंसर सी है। अगला प्रश्न है जब फूलन देवी ने आत्मसमर्पण किया था तब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे। देखिए आप सभी जानते हैं कि फूलन देवी कुख्यात डकैतों में से एक रही हैं। उस समय जब फूलन देवी ने आत्मसमर्पण किया था वह वर्ष था 1983। कौन सा था, 1983। ठीक है, 1983। साथ में आपको ये भी याद रखना है कि आत्मसमर्पण इन्होंने किया था तो ये किया था मध्य प्रदेश के भिंड जिले में। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि भिंड के जो उस समय के SP थे उनका नाम क्या था। तो उनका नाम था राजेंद्र चतुर्वेदी। क्या नाम था, राजेंद्र चतुर्वेदी। ठीक है, ये इसलिए पूछा जा सकता है क्योंकि इनके जो आत्मसमर्पण में इनकी अहम भूमिका थी, इतना योगदान था। कभी अगर मौका लगे तो आप पढ़ना जरूर, काफ़ी योगदान इन्होंने किया था, इसके वजह से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ में ही आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि उस समय मुख्यमंत्री कौन थे। तो मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के अर्जुन सिंह। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है डी। चलिए, लेकिन साथ में ही आप एक फैक्ट और याद रखेंगे कि जो फूलन देवी हैं इनके ऊपर एक मूवी बनी है इनके जीवनी पर। तो उस मूवी का नाम है बैंडिट क्वीन। क्या नाम है, बैंडिट ठीक है, बैंडिट क्वीन। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे। ये फैक्ट आपसे पूछे जा सकते हैं क्योंकि ये मध्य प्रदेश से काफ़ी जुड़ी रही हैं, इसलिए ये पूछा जा सकता है आपसे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है नरोन्हा राज्य प्रशासनिक अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो देखिए ये जो नरोन्हा राज्य प्रशासनिक अकादमी है इसकी जो स्थापना है ये की गई थी 1966 में। लेकिन जब 1966 में इसकी स्थापना की गई थी तब इसका नाम क्या था, लाल बहादुर शास्त्री लोक प्रशासनिक संस्थान। ठीक है, लेकिन 1975 में इसका नाम बदल करके क्या रख दिया गया, मध्य प्रदेश प्रशासनिक अकादमी। उसके बाद में वर्ष 2001 में इसका नाम RCVP नरोन्हा प्रशासनिक अकादमी नाम रखा गया। तो ये आपको याद रखना है, इसका राइट आंसर वी है। अगला प्रश्न है अटल किसान पेंशन महापंचायत कार्यक्रम कब शुरू किया गया था। तो इसको आपको डेट सहित याद रखना है। इसकी डेट थी क्या, 15 जुलाई। कौन सी डेट है ये आपको याद रखना है। तो इसकी जो डेट है 15 जुलाई 2012। इसका राइट आंसर है बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश पुलिस का ध्येय वाक्य क्या है। देखिए आपसे ध्येय वाक्य पूछें या फिर आदर्श वाक्य पूछें, ठीक है, ये दोनों का मतलब सेम ही है, तो आप इसकी कन्फ्यूज ना करें या कन्फ्यूज ना हो। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए, देशभक्ति
जन सेवा, यानी कि मध्य प्रदेश पुलिस का ध्येय वाक्य देशभक्ति जन सेवा है। तो ये आपको याद रखना है। ये आपसे कई बार पूछा गया है, ऐसा नहीं है कि पुलिस का प्रश्न है तो पुलिस में ही पूछा गया। ये ग्रुप 2 और सब ग्रुप 4 में भी पूछा गया है 2018 में, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, जलदीप योजना मध्य प्रदेश शासन ने प्रारंभिक तौर पर किस जलाशय से शुरू की थी? तो देखिए, जो जलदीप योजना है ये वर्ष 2007 में मध्य प्रदेश शासन के द्वारा शुरू की गई थी और मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में, ठीक है, खंडवा जिले में कौन सा जलाशय है आप सभी जानते हैं, इंदिरा गांधी जलाशय जो है यहाँ से शुरू की गई थी, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए है। अगला प्रश्न है, कल्प वृक्ष परियोजना ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो कल्प वृक्ष परियोजना का संबंध है बी अर्थात रेशम कीट पालन से, ठीक है। तो इसका राइट आंसर वी है। अगला प्रश्न है, महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय ये कहाँ स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश के संस्कार राजधानी जबलपुर में स्थित है। इसका राइट आंसर ए है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय ये मध्य प्रदेश में कब स्थापित किया गया था? तो देखिए, जो महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय है ये तो आपको ये भी याद रखना है कि ये कहाँ पर है। तो ये है मध्य प्रदेश में उज्जैन जिले में, ठीक है। तो ये कहाँ पर है? उज्जैन में है। लेकिन इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई है 2008 में, ठीक है। राइट आंसर है डी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो देखिए, जो अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय है ये है कहाँ पर है? ये आपको याद रखना है, झीलों की नगरी भोपाल, ठीक है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ये स्थित है। साथ में ही आपको याद रखना है इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 2011 में। अगला प्रश्न है, धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय ये मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो धर्मशास्त्र पर राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है, ठीक है। इसका राइट आंसर वी है। लेकिन साथ में ही आपको याद रखना है यहाँ इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो 2018। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में किस स्टेडियम में सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेले गए हैं? ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ए अर्थात नेहरू क्रिकेट स्टेडियम इंदौर में। अगला प्रश्न है, 12वीं सीनियर नेशनल वुमेन हॉकी चैंपियनशिप 2022 कहाँ आयोजित की गई थी? देखिए, ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, करंट से जुड़ा हुआ है, इसलिए आप याद रखेंगे कि ये आयोजित की गई थी मध्य प्रदेश में, ठीक है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में अगर आपसे पूछा जाए तो आप याद रखेंगे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को, ठीक है। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ये आयोजित की गई थी। अब आपसे इसके विजेता और उप विजेता भी पूछे जा सकते हैं, तो आप याद रखेंगे इसके जो विजेता थे, इसकी जो विजेता है ये है उड़ीसा, ठीक है। उड़ीसा की वुमेन्स हॉकी टीम ये जो है विजेता रही है, तो आप ये याद रखेंगे। साथ में ही आप ये याद रखेंगे कि इसकी उप विजेता कौन सी टीम रही है, तो उप विजेता रही है कर्नाटक। उड़ीसा ने कर्नाटक को 2-0 से हराकर ये ट्रॉफी अपने नाम की है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए है। अगला प्रश्न है, ऐशबाग स्टेडियम ये कहाँ पर स्थित है? तो जो ऐशबाग स्टेडियम है ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। इसका राइट आंसर ए है। लेकिन आपको याद रखना है ऐशबाग स्टेडियम के बारे में एक फैक्ट, ये फैक्ट है कि इसमें जो है एस्ट्रो टर्फ की सुविधा उपलब्ध है। तो ये आपको याद रखना है। साथ में ही आपको याद रखना है भोपाल में स्थित अन्य कुछ स्टेडियम जैसे तात्या टोपे स्टेडियम है, बाबे अली स्टेडियम है, साईं क्षेत्रीय स्टेडियम ये है, ठीक है। इसका पूरा खेल जो है खेल गांव जैसा कुछ विकसित किया गया है। साथ में ही आपको याद रखना है प्रकाश तरण पुष्कर जो तैराकी का स्टेडियम है ये भी यहाँ पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर ए है। 77वां प्रश्न है, 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 जो वर्ष 2023 में खेले गए हैं, ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे मध्य प्रदेश के कितने शहरों में आयोजित हुए थे। इस प्रश्न का राइट आंसर जानने से पहले देखिए ये करंट से जुड़ा हुआ प्रश्न है और यहाँ से एक प्रश्न 100% बनेगा, ठीक है। तो आप इसे याद रखेंगे। क्या क्या फैक्ट याद रखना है? सबसे पहले इसका जो आयोजन है ये कहाँ पर हुआ है? इसका आयोजन हुआ है मध्य प्रदेश में, ठीक है। आयोजन हुआ है मध्य प्रदेश में, ये आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश के कितने शहरों में हुआ है? तो 8 शहरों में। इन 8 शहरों के नाम क्या क्या हैं? तो 4 तो आप सभी जानते हैं, भोपाल,
भोपाल, जबलपुर, ठीक है, इंदौर, ग्वालियर, साथ में ही 4 और याद रखना है आपको। ये 4 आप याद रखेंगे, उज्जैन, ठीक है, और एक है महेश्वर। अगर जिला की बात करें तो खरगोन, बाकी के मंडला और बालाघाट, ठीक है, मंडला और बालाघाट। ये जो 8 शहर हैं, यहाँ पर खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन हुआ। साथ में आपको याद रखना है कुछ इवेंट इसके दिल्ली में भी खेले गए हैं। तो आपको ये भी याद रखना है कि कुछ इवेंट जो है दिल्ली में भी खेले गए हैं, जैसे साइकिलिंग, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पर ये महेश्वर है, यहाँ पर विशेष करके जो वाटर स्पोर्ट्स रहते हैं उनको आयोजित किया गया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप समझ गए होंगे, क्या है? 8, यानी कि डी, ठीक है। लेकिन साथ में आपको कुछ अन्य फैक्ट भी याद रखना है, जैसे इसका आयोजन हुआ था 30 जनवरी से 11 फरवरी तक। डेट आपसे कभी नहीं पूछी जाएगी, लेकिन आपसे पूछा जा सकता है शुभंकर, ठीक है। तो शुभंकर आपको याद रखना है। शुभंकर क्या था? इसका शुभंकर था आशा। आशा वास्तव में मादा चीता है, ठीक है। तो मादा चीता है, ये आपको याद रखना है। साथ में ही आपको याद रखना है इसमें प्रथम जो राज्य था, यानी कि प्रथम लेवल जो है, प्रथम लेवल पर कौन रहा है? ये रहा है महाराष्ट्र। क्या नाम है? महाराष्ट्र। और दूसरे पर रहा है हरियाणा। तीसरे पर रहा है हमारा मध्य प्रदेश, ठीक है। यही हमारे एग्ज़ाम के पर्पज से इम्पोर्टेंट है। इसका जो नंबर है 3rd है, ये आपसे पूछा जाएगा। पिछली बार जो हुए थे हरियाणा के पंचकुला में, वहाँ पर ये 8वें नंबर पर था, लेकिन यहाँ पर जो है ये 3रे नंबर पर है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। साथ में आपको कुछ और फैक्ट भी याद रखना है, जैसे मध्य प्रदेश ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसे याद जरूर रखेंगे। स्वर्ण पदक अगर आपसे पूछें, ठीक है, रजत पूछें और कांस्य हालांकि आपसे बहुत कम चांस हैं कि पूछेंगे, लेकिन आपसे ये तीनों भी पूछे जा सकते हैं, टोटल भी पूछा जा सकता है। तो देखिए, अगर स्वर्ण पदक की बात करें तो ये जीते हैं मध्य प्रदेश ने कितने? 39, ठीक है। अगर रजत की बात करें तो मध्य प्रदेश ने जीते हैं 30, और अगर कांस्य की बात करें तो मध्य प्रदेश ने जीते हैं 27। इस प्रकार अगर कुल पदकों की बात करें तो कुल पदक हैं 96 जो मध्य प्रदेश ने जीते हैं। ये आपको याद रखना है, ये आपसे पूछा जा सकता है, टोटल आपसे पूछा जा सकता है, स्वर्ण पदक आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। साथ में आपको ये भी याद रखना है कि जो ये प्रथम 5वें, जो अभी तो ये 5वें नंबर का संस्करण है, ठीक है। तो ये भी आपसे पूछा जाता है किस नंबर का है, तो संस्करण 5वां है। अगर हम प्रथम संस्करण की बात करें तो प्रथम जो संस्करण हुआ था, ये हुआ कहाँ पर था, ये भी आपसे पूछा जाता है। तो ये हुआ था नई दिल्ली में। साथ में आप ये भी याद रखेंगे कब हुआ था, तो 2018 में। इसमें विजेता कौन रहा था, यानी कि प्रथम नंबर पर कौन रहा था, तो ये रहा था हरियाणा, ठीक है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। मध्य प्रदेश में ये पहली बार आयोजित हुए हैं और मध्य प्रदेश पहली बार 3रे नंबर पर आया है, हालांकि लास्ट में ही ज़्यादातर रहा है, तो आप ये याद रखेंगे। चलिए अब यहाँ से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 1986 में इंग्लैंड के खिलाफ किस महिला क्रिकेटर ने टेस्ट मैच में 190 रन बनाए थे? तो देखिए, ये 190 रन बनाने वाली ये मध्य प्रदेश से संबंध रखती हैं, ठीक है। इनका नाम है संध्या अग्रवाल। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? अगर मध्य प्रदेश के जनसंख्या घनत्व की बात करें तो देखिए, आपको सबसे पहले याद रखना है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में जितने लोग रहते हैं ये जनसंख्या घनत्व कहलाता है। अगर मध्य प्रदेश जनसंख्या घनत्व की बात करें तो ये है वर्तमान में, यानी कि 2011 के अनुसार 236। तो देखिए, अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक घनत्व किस जिले का है, सबसे कम घनत्व किस जिले का है। तो अगर मध्य प्रदेश में सर्वाधिक घनत्व की बात करें तो भोपाल है, भोपाल का घनत्व सर्वाधिक है। कितना है? 855 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर, ये भोपाल में है, ठीक है। भोपाल में है कितना? 855 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ये आपको याद रखना है। लेकिन साथ में आपको ये भी याद रखना है कि दूसरा कौन सा जिला है जिसका सर्वाधिक घनत्व है, तो ये है इंदौर, और इंदौर का याद रखना है 841, ठीक है। साथ में आपको ये भी याद रखना है कि सबसे कम जनघनत्व किसका है। सबसे कम जनघनत्व की बात करें तो आप सभी को पता होगा
2011 की जनगणना के अनुसार ये बता रहे हैं, 2021 के आंकड़े अभी आए नहीं हैं, इसलिए यही आपको पूछा जा सकता है और यही आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये है डिंडोरी। कौन सा है? डिंडोरी। डिंडोरी में है 94 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारिया जनजाति मध्य प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? आपसे पूछा जा सकता है स्थान और आपसे पूछा जा सकता है जिला, तो आपको याद रखना है ये पाई जाती है छिंदवाड़ा में। अगर स्थान की बात करें तो विशेष करके पातालकोट। ठीक है, पातालकोट, ये आपको याद रखना है, ये भी पूछा गया है कई बार। अगला प्रश्न देखते हैं। 81वां प्रश्न है, घोटुल प्रथा ये किस जनजाति में पाई जाती है? तो अगर ये हम बात करें घोटुल प्रथा की, तो ये पाई जाती है गोंड जनजाति में। ठीक है, इसका राइट आंसर है डी। अगला प्रश्न है, आल्हा ऊदल ये किससे संबंधित थे? तो ये आल्हा ऊदल की अगर बात करें तो ये संबंधित थे महोबा से। ठीक है, किस राजा के शासनकाल में ये सैनिक थे? तो ये थे राजा परमाल, जिन्हें परमर्ददेव कहा गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, राजा भोज किस राजवंश से संबंधित हैं? अगर हम राजा भोज की बात करें तो इन्होंने शासन किया था धार में। ठीक है, और जो है ये माफ़ कीजिएगा, इनका जो संबंध है, इनका संबंध है परमार राजवंश से। ठीक है, इसका राइट आंसर है सी, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गोविंद दास एवं पंडित द्वारका प्रसाद मिश्रा के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह, ठीक है, ये याद रखना है, कहाँ से शुरू किया गया था? तो नमक सत्याग्रह की बात करें तो ये मध्य प्रदेश के जबलपुर से शुरू किया गया था। यहीं से झंडा सत्याग्रह शुरू किया गया था, तो ये भी आपको याद रखना है। पूछा ये भी जा सकता है आपसे कि ये नमक सत्याग्रह कब हुआ था, तो ये आपको याद रखना है 1930, विशेष करके 6 अप्रैल से शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, छाहुर किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो ये छाहुर है, ये बघेलखंड में प्रचलित लोक नृत्य है, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, देश का पहला श्री राम संग्रहालय मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? देखिए ये करंट से जुड़ा हुआ प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लेकिन आपको याद रखना है कि ये चित्रकूट में नहीं है, ये भोपाल में है। ठीक है, ये कहाँ स्थापित किया जाएगा? भोपाल में। लोग राम की बात करते ही चित्रकूट की याद करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये जो है भोपाल में स्थापित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, विदेशिया गायन मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में प्रचलित है? विदेशिया गायन की बात करें तो अभी मैंने आपको बताया था, छाहुर जो लोक नृत्य है ये बघेलखंड में प्रचलित है, इसी प्रकार विदेशिया गायन भी बघेलखंड में प्रचलित है। अगला प्रश्न है, आचार्य केशवदास का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो आचार्य जो केशवदास थे, इनका जन्म मध्य प्रदेश के ओरछा में हुआ था, जो आजकल ओरछा वर्तमान में किस में है? निवाड़ी में। इनसे संबंधित कुछ फैक्ट आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे इनको प्रसिद्धि के लिए क्या कहा गया है? कठिन काव्य का प्रेत। क्या कहा गया है? कठिन काव्य का प्रेत, तो ये आपको याद रखना है। साथ में ही आपको याद रखना है इनकी कुछ पुस्तकें, जैसे कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्र का, ठीक है, विज्ञान गीता, रतन वामनी, जस चंद्र का, नखशिख, ये सभी इनकी जो है प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। अगला प्रश्न है, सिंहस्थ मेले का आयोजन समय जो है ये निम्न में से कौन से ग्रह पर निर्भर करता है? देखिए जो सिंहस्थ मेला है, होता ये है कि बृहस्पति ग्रह जब सिंह राशि में प्रवेश करता है तब कुंभ का मेला लगता है। ठीक है, और ये ऐसा 12 साल में एक बार होता है, यानी कि 12 साल के बाद में ये रिपीट होता है, इसीलिए इसे कुंभ का मेला भी कहा जाता है, क्योंकि ये कुंभ राशि में बृहस्पति ग्रह प्रवेश करता है। तो बृहस्पति ग्रह इसी पर ये निर्भर है, इसी के आधार पर ये मेले का आयोजन होता है। और अगर हम बात करें सिंहस्थ मेले की, तो ये जो है क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन में लगता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चित्रकूट किस नदी के किनारे स्थित है? चित्रकूट आप सभी जानते हैं, ये मध्य प्रदेश के सतना जिले में है और ये गुप्त मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। इसका राइट आंसर है डी। अगला प्रश्न है, देश की पहली महिला क्रिकेट अकादमी मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित की जा रही है? तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, करंट अफेयर्स से जुड़ा है, इसलिए आप याद रखेंगे, और इसका राइट आंसर है वी, अर्थात शिवपुरी में। अगला प्रश्न है, बुंदेला की छतरी किस स्थान पर है? तो बुंदेला की जो छतरी है ये मध्य प्रदेश के ओरछा में स्थित है, और ओरछा की बात करें तो वर्तमान में निवाड़ी जिले में ओरछा
स्थित है। अगला प्रश्न है, इंदौर में जन्मी लता मंगेशकर जी का अभी हाल ही में निधन हो गया है। इन्हें भारत रत्न कब दिया गया था? देखिए, आप सभी जानते हैं कि ये लता मंगेशकर जो हैं ये अपने संगीत के लिए, अपनी गायन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध रही हैं और इनका जन्म मध्य प्रदेश की राजधानी इंदौर में, आर्थिक राजधानी इंदौर में हुआ है। आप ये भी याद रखेंगे। साथ में ही ये याद रखेंगे कि इनका वर्ष 2022 में अभी हाल ही है, कोई ज़्यादा समय नहीं हुआ है, तो इनका निधन जो है मुंबई में हो गया है। इन्हें भारत रत्न कब दिया गया था? तो भारत रत्न की बात करें तो इन्हें भारत रत्न दिया गया था 2001 में। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा मैथिली शरण गुप्त सम्मान हिंदी साहित्य के अंतर्गत हिंदी कविता के क्षेत्र में ये सम्मान दिया जाता है। आपको याद रखना है। साथ में ये भी याद रखना है कि 1986-87 से ये जो है दिया जा रहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला जबलपुर संभाग के अंतर्गत नहीं आता है? ऐसे प्रश्न भी काफ़ी बने हैं, तो ये आप याद रखेंगे। याद रखना है जबलपुर संभाग में कितने जिले हैं। देखिए, आपसे एक प्रश्न और बन सकता है कि मध्य प्रदेश के जो संभाग हैं इनमें सबसे ज़्यादा किस संभाग में जिले हैं? ठीक है, तो आप याद रखेंगे जबलपुर और इंदौर, दोनों ऑप्शन में अगर एक साथ मिल जाए तो ठीक है, अन्यथा जबलपुर या इंदौर आपको एक लगाना होगा जो आपको अलग अलग मिले तब। ठीक है, तो जबलपुर संभाग की अगर हम बात करें तो जबलपुर संभाग में 8 जिले हैं। ठीक है, कितने जिले हैं? 8 जिले हैं। कौन कौन से जिले हैं आपको याद रखना है? एक है जबलपुर, ठीक है, पहला है जबलपुर और ऊपर है कटनी, उसके बाद आता है मंडला है, डिंडोरी है, बालाघाट है, ठीक है, बालाघाट है, सिवनी जिला है, साथ में ही है छिंदवाड़ा भी है, और याद रखना है नरसिंहपुर। कौन सा? नरसिंहपुर। तो ये जो 8 जिले हैं ये जबलपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं। अब देख लीजिएगा, कटनी है, मंडला है, सिवनी है, हरदा नहीं है, तो हरदा जो है इस प्रश्न का राइट आंसर है। हरदा नर्मदापुर संभाग में आता है, तो इसका राइट आंसर डी है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 तक मध्य प्रदेश के शहर इंदौर ने देश में कितनी बार स्वच्छता सर्वेक्षण में पहला स्थान हासिल किया है? अच्छा प्रश्न है, करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर है 6 बार। ठीक है, अर्थात सी आपको याद रखना है। साथ में आपको याद रखना है वर्तमान में सबसे स्वच्छ राजधानी तब भोपाल। ठीक है, अगला प्रश्न है, ग्वालियर में पैदा हुए विश्व प्रसिद्ध गणितज्ञ जिनके नाम पर एक एल्गोरिथम का नाम है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर है नरेंद्र कर्माकर। ये आपसे कई बार पूछा गया है, आप याद रखेंगे। ये इनका जन्म कहाँ हुआ था? ग्वालियर में। ठीक है, और ये कौन है? प्रसिद्ध गणितज्ञ हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? तो अगर हम भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान की बात करें तो ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित है। इसका राइट आंसर वी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे बागेश्वर धाम मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? देखिए, ये करंट में काफ़ी बड़ा मुद्दा बना था, इसलिए आपको याद रखना है। हो सकता है कि आपके एग्जाम में ऐसे ही पूछ दिया जाए। आपको कुछ फैक्ट याद रखना है, जैसे ये जो बागेश्वर धाम स्थल है ये कहाँ पर है? ये है मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले में गड़ा गांव है एक, वहाँ पर जो है स्थित है। तो ज़िला आपको याद रखना है छतरपुर। साथ में आपको याद रखना है कि बागेश्वर जो धाम है यहाँ पर किस भगवान की मूर्ति है? तो बालाजी। ठीक है, ये बालाजी को समर्पित है, हनुमान जी को समर्पित है। आपको ये याद रखना है। साथ में आपको एक फैक्ट और याद रखना है कि इनके जो पीठाधीश्वर हैं, मुख्य पीठाधीश्वर कौन हैं? ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। पीठाधीश्वर जो हैं इनका नाम हो सकता है एग्जाम में पूछ दिया जाए, तो इनका जो नाम है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। ठीक है, ये आपको याद रखना है। साथ में आपको ये भी याद रखना है कि इन्होंने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 2022 में
ब्रिटेन की संसद में, ठीक है, ब्रिटेन की संसद में भाषण दिया था, जहां पर इन्हें 3 प्रमाण पत्र, धर्म से संबंधित 3 प्रमाण पत्र ब्रिटेन की संसद ने दिए थे और अभी ये हाल ही में चर्चा में रहे हैं, इसलिए आपको याद रखना है ये प्रश्न। इस प्रश्न का राइट आंसर है सी। अगला प्रश्न है, होलकर वंश के संस्थापक कौन थे? तो होलकर वंश की अगर हम बात करें तो आप सभी जानते हैं होलकर वंश की स्थापना मल्हार राव होलकर के द्वारा की गई थी। इसका राइट आंसर वी है। लेकिन आपको सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है इनके बारे में, मल्हार राव होलकर के बारे में, कि इनकी जो छतरी है, यानी कि इनकी जो समाधि स्थल है, ये कहाँ पर है? छतरी नहीं, माफ़ कीजिएगा, समाधि स्थल तो ये है आलमपुर भिंड में, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट भिंड में। इंदौर न लगाएं, ये भिंड जिले में है, ये आपको याद रखना है। और हमारे यहाँ प्रश्न होते हैं 100 कंप्लीट, ठीक है, जिसमें आज हमने 50 प्रश्नों को किया है, तो आप ये याद रखना है। साथ में आपको ये याद रखना है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। साथ में ही हमने जैसे बोला था कि हम आपके साथ कंटिन्यू जुड़े रहेंगे। आज हम शाम को हिंदी से संबंधित वीडियो ज़रूर लेकर आएंगे, तो आप उसे भी देखिएगा। आगे इंग्लिश और साइंस, ये 2 वीडियो कल अपलोड करने का प्रयास है। तो चलिए विदा लेते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में।